हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर हरबटपुर में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच पहले भी 2 वीडियो लेकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आया हूं, तो आज मेरी तीसरी वीडियो कबीरदास जी के जीवन परिचय से संबंधित है। इनके बारे में जितने प्रश्न आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर विचार करेंगे। और मेरा उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड के और भारत के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में पहले चर्चा की जाए, उसके बाद में टॉपिक वाइज उत्तराखंड सिलेबस में जितनी भी चीज़ें आती हैं, आपकी हिस्ट्री हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, उत्तराखंड हो, सारी चीज़ें धीरे धीरे लेकर आपके सामने आऊँगा। तो आज का टॉपिक चलते हैं इस पर कबीरदास जी के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे उन पर चर्चा करते हैं। कबीरदास जी कैसे कवि थे, पहला मेरा ये क्वेश्चन है। तो कबीरदास जी जो है वो रहस्यवादी कवि थे या रहस्यवादी संत के नाम से जाना जाता है। रहस्यवादी का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम एकदम से नहीं समझ पाते हैं, यानी ऐसे शब्द यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो कबीरदास जी कैसे कवि हैं? रहस्यवादी कवि। पहला पॉइंट क्या था कि रहस्यवादी कवि भारत में कौन है? तो कबीरदास जी है। या रहस्यवादी संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कबीरदास। दूसरा पॉइंट इनका क्या है कि दूसरा पॉइंट ये है भक्तिकालीन कवि। तो भक्तिकाल के कवि कहलाते हैं। तो भक्तिकालीन कवियों में अगर कोई कवि प्रमुख रूप से माना जाता है तो कबीरदास को भक्तिकालीन का प्रमुख कवि कहा जाता है। भक्तिकालीन का मतलब भक्ति से संबंधित इन्होंने दोहे गाए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, इसीलिए ये भक्तिकालीन कवियों में सबसे प्रमुख माना जाता है। तीसरा पॉइंट इनका जो वेरी इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछा भी जाता है वो है निर्गुण शाखा। निर्गुण शाखा का कवि कौन है? तो आंसर हो जाएगा कबीरदास। वैसे और भी कवि हैं, लेकिन आपसे जो पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है कबीरदास जी के संबंधित पूछा जाता है। अब निर्गुण शाखा का मतलब क्या होता है कि निर्गुण ऐसी शाखा है जिसका कोई आकार नहीं होता, यानी जिसका कोई अगर कोई शब्द बोला जाता है उसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है, उसको हम निर्गुण शाखा कहते हैं। बात इनके जन्म से रिलेटेड पूछी जाती है कि जन्म इनका कहाँ पर हुआ, क्या ये ब्राह्मण थे, मुस्लिम थे, क्या थे, इस पर चर्चा करते हैं आगे। इसको जरा के लेकर इनके जन्म की बात कब होता है, पहला क्वेश्चन सस्पेंसिंग ये भी रहता है। तो आपको पहले याद रखना है कि 1398 में इनका जन्म लहर तारा, कहाँ पर? लहर तारा वाराणसी में होता है। तो कबीरदास जी का जन्म कहाँ पर होता है? तो लहर तारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। तब 1398 अगर सन पूछा जाए, अगर विक्रम संवत की बात करते हैं तो 1455 1455 में विक्रम संवत। और नॉर्मली अगर सन पूछा जाए आपसे तो कब होता है? 1398 यानी 1398। कहाँ पर? लहर तारा वाराणसी में। बात इनकी ये होती है कि मुस्लिम थे या हिंदू थे। इस पर थोड़ा मैं बता दूं आपको कि कबीरदास जी के माता पिता बोला जाता है कि पहले ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मण घर में इनका जन्म हुआ, इनके पिता का बचपन में देहांत हो जाता है और इनकी माता विधवा हो जाती है। विधवा होने के बाद क्या करती है कि कबीरदास जी को ये वाराणसी में घाट पर छोड़कर आ जाती है, जहाँ पर इनको यानी कबीरदास जी को नीरू और नीमा नामक जुलाहे लेकर अपने घर आ जाते हैं। नीरू और नीमा। नीरू कौन है? कबीरदास जी के जो पिता कहलाते हैं, और नीमा इनकी माता का नाम। तो माता का नाम क्या है? नीमा, और पिता का नाम क्या है? नीरू। ठीक है, ये 2 जुलाहे होते हैं जो इनको उठाकर अपने घर में लाते हैं और इनका लालन पोषण करते हैं। लालन पोषण करने के बाद इन्हें काशी का जुलाहे के नाम से जाना जाता है। तो कभी क्वेश्चन अगर आए आपके पास काशी के जुलाहे के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? कबीरदास। क्योंकि नीरू इनके पिता जो है वो एक जुलाहे थे और इनकी माता नीमा भी एक जुलाही थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बात करते हैं इनकी पत्नी की। कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था? तो कबीरदास की पत्नी का नाम था लोई। क्या था? लोई। नेक्स्ट पुत्र की बात करते हैं। इनके पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। पत्नी का नाम लोई है, पुत्र का नाम कमाल है, पुत्री का नाम कमाली है। और इनके प्रमुख रूप से जो गुरु हैं जो इनको शिक्षा ग्रहण करवाते हैं उनका नाम है रामानंद। इम्पॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से भी, और बहुत बड़े दार्शनिक रही हैं। ठीक है, तो गुरु का नाम क्या है? रामानंद। कंप्लीट हो गया इतना।
तो इनसे परिवार से रिलेटेड हो या फिर इनके गुरु से रिलेटेड हो, माता पिता जो भी हैं, वो सबसे रिलेटेड प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर इनकी बात की जाए तो कबीरदास जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था। कबीरदास जी का जो ग्रंथ प्रमुख रूप से आता है उसका नाम है बीजक। कौन सा ग्रंथ है? बीजक। अब बीजक जो है ये ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया। इसके 3 पार्ट है प्रमुख रूप से। बीजक में फर्स्ट टाइम जो आता है वो आता है साखी। क्या आती है बीजक में? साखी। सेकंड टाइम पर जो आता है वो आता है सबद। साखी, सबद। और थर्ड टाइम पर जो आता है उसका नाम है रमीन। तो बीजक ग्रंथ के अंतर्गत साखी, सबद और रमीनी आते हैं। इनमें कबीरदास जी ने क्या क्या लिखा वो चीज़ें मैं थोड़ा समझा दूँ आपको। साखी के अंतर्गत कबीरदास जी ने शिक्षा और धर्म उपदेश, शिक्षा और धर्म उपदेश के बारे में बताया। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, शिक्षा और धर्म उपदेश के बारे में कबीरदास जी ने कहाँ पर बताया है? तो शिक्षा और धर्म उपदेश के बारे में बताया कहाँ पर? साखी के अंतर्गत बताया। सबद के अंतर्गत संगीत के क्षेत्र के बारे में बताया गया। सबद के अंतर्गत क्या बताया गया? संगीत के क्षेत्र के अंतर्गत बताया गया है। और रमीनी के अंतर्गत कबीरदास जी के द्वारा रहस्यवाद, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, और दूसरा दार्शनिक चीज़ें। तो रहस्यवाद और दार्शनिक चीज़ों के बारे में कब बताया? तो रहस्यवाद और दार्शनिक चीज़ों के बारे में कबीरदास जी ने बताया है कब? रमीनी के अंतर्गत। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं कि सबद के अंतर्गत कबीरदास जी ने किस चीज़ का उल्लेख किया? तो आंसर हो जाएगा आपका संगीत का। रमीनी के अंतर्गत रहस्यवाद और दार्शनिक, और शिक्षा धर्म उपदेश के बारे में कहाँ पर बताया? साखी के अंतर्गत बताया है। इतना कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं इनकी भाषा से रिलेटेड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी भाषाओं में अगर बात करते हैं तो भाषा इनकी प्रमुख रूप से, वैसे इन्होंने ब्रज भाषा का भी अपनी दोहों में या कविताओं में उल्लेख किया है। दूसरी चीज़ बात करते हैं खड़ी बोली की। खड़ी बोली इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज भी खड़ी बोली बोली जाती है। और खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कौरवी। तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, सिंधी, जो भी राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में जो भाषाएं बोली जाती हैं, इन्होंने अधिकतर सभी भाषाओं का प्रयोग किया है। पर इनकी प्रमुख रूप से जो भाषा है उसका नाम है सुदुक्कड़ी। कौन सी? सुदुक्कड़ी भाषा इनकी प्रमुख रूप से भाषा मानी जाती है। पेपर में पूछी जाती है कबीरदास की भाषा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका सुदुक्कड़ी। लेकिन इन्होंने, मैंने क्या बताया, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, यानी भारत की सभी बोलियों का इन्होंने अधिकतर जगह पर प्रयोग किया है। ठीक, इसीलिए डाउट ये रहता है कि कौन से कवि ने इनके लिए क्या कहा था। 2-3 कवि ऐसे हैं जिन्होंने इनके बारे में व्यंग्य बोले हैं। तो पहला पॉइंट आप सुनिए जरा। लास्ट टाइम सींचपाल 2017 के एग्जाम में भी पूछा था कि कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो ये लिखा है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। ये किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा, पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इसका मतलब क्या होता है कि कबीरदास जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो यहाँ पर ठेठ शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उन्हीं ठेठ शब्दों के प्रयोग सुदुक्कड़ी भाषा में ज़्यादा होने के कारण कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि कबीर वाणी के क्या थे? डिक्टेटर थे। पहला पॉइंट कंप्लीट, पेपर में आया है। दूसरी बात करते हैं हम रामचंद्र शुक्ल की। इसकी रामचंद्र शुक्ल हिंदी के कवि कहलाते हैं ये। ठीक है, भारत में आपके एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं रामचंद्र शुक्ल से कई प्रश्न। तो एक प्रश्न ये भी है कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सुदुक्कड़ी की संज्ञा दी थी। यानी जो सुदुक्कड़ी जो भाषा यूज होती है कबीर की, कौन सी भाषा? सुदुक्कड़ी भाषा का जो प्रयोग कबीरदास जी करते थे, इसको सुदुक्कड़ी की संज्ञा किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इतना कंप्लीट। उसके बाद थर्ड जो व्यक्ति थे उनका नाम था श्याम सुंदर दास। कौन? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था कबीर से रिलेटेड? तो इन्होंने ये कहा था कि कबीरदास जी जो है अनेक प्रकार की भाषाएं प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्होंने इनकी जो भाषा थी सुदुक्कड़ी को या अन्य भाषाओं को पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा दी थी। तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा जो है वो श्याम सुंदर दास के द्वारा दी गई थी।
तीनों पॉइंट कंप्लीट। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। कबीर की भाषा शुद्धकुड़ी को जो संज्ञा दी थी वह रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। और श्याम सुंदर दास ने कहा था कि अनेक प्रकार की बोलियां जो बोलते हैं कबीर दास जी, उनकी भाषा को या बोलियों को उन्होंने किस नाम से संबोधित किया था? तो आंसर हो जाएगा पंचमेल खिचड़ी के नाम से। इतना कंप्लीट है। उसके बाद कबीर दास जी को गुरु नानक जी के समकालीन माना जाता है। सिखों के जो पहले गुरु रहे हैं गुरु नानक जी, उनके समकालीन कबीर दास को कहा जाता है। बात ये होती है कि कबीर दास का जन्म कब हुआ और गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ। तो मैं दोनों पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ। 1398 यानी 1398 के आसपास कबीर दास जी का जन्म होता है और गुरु नानक देव जो सिखों के पहले गुरु है उनका जन्म होता है 1469। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो मैंने लिखा है तो आपको 1455 1455। तो 1455 के आसपास कबीर दास जी का जन्म। अगर सन की बात करें 1398। और दूसरी जो बात करते हैं गुरु नानक देव जी का जो जन्म होता है वो कब होता है? 1469 के अंतर्गत होता है। बात गुरु नानक देव की मृत्यु की करें तो 1539 के आसपास होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी, कबीर दास का जन्म और गुरु नानक देव जी का जन्म कब होता है। ठीक है। अब बात इनकी मृत्यु की करते हैं। कबीर दास जी की मृत्यु पर बड़ा सस्पेंस रहता है। कबीर दास जी की मृत्यु 1518 में मगहर में होती है। और मगहर कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश। तो मगहर में 1518 में कबीर दास जी की मृत्यु होती है। कहीं कहीं पर विक्रम संवत के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो 1575 भी दिखाएगा। ठीक है, यानी नेट पर अगर कहीं पर आप चेक करोगे तो 1575 या 1518 दोनों में से ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आएगा पेपर में आपको वो करना है। आंसर क्या होगा? कहाँ पर होती है? मगहर। तो जन्म वाराणसी में होता है, मृत्यु मगहर में होती है। मृत्यु की अगर बात करें तो सबसे बड़ा सस्पेंस ये रहता है कि जब कबीर दास जी की मृत्यु होती है तो हिंदू और मुस्लिम लोग आपस में लड़ते हैं। वो कहते हैं कि कबीर दास जी हिंदू थे और मुस्लिम लोग कहते हैं कि कबीर दास जी मुस्लिम थे। तो इसी बात पर उनकी आपस में लड़ाई होती है और कबीर दास जी के 100 के ऊपर से जब चादर हटाई जाती है, जो चादर होती है उनके ऊपर, ठीक है, तो उसके बाद दिखाई देता है कि वहाँ पर फूल ही फूल है, कबीर दास जी गायब है। तो हिंदू लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम लोग आपस में इस लड़ाई को समाप्त करते हैं और हिंदू लोग कुछ फूलों को लेकर उनका दाह संस्कार करते हैं और मुस्लिम लोग कुछ फूलों को लेकर दफना देते हैं। तो यही कहानी थी कबीर दास जी के बारे में। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।